भगवान श्री राम जी सुना रहे हैं और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। भक्ति और वैराग्य की बातें सुनते सुनते लक्ष्मण जी आघाते नहीं हैं और सुनने को मन करता है। उसी समय में शूर्पणखा जो रावण की बहना विचरते विचरते पंचकुटी में आई और श्री राम जी को देख करके कहने लगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम सुंदर हो, मैं भी सुंदर हूँ। ना तुम्हारे जैसा सुंदर संसार में कोई है और ना ही मेरी जैसी कोई सुंदरी संसार में है। हमारी जोड़ी विधाता ने बनाकर भेजी। श्री राम जी कहने लगे, हे सुंदरी, मैं शादीशुदा हूँ। ये मेरी पत्नी सीता मेरे साथ बैठी हुई है। शूर्पणखा कहने लगी, मैं भी अभी तक कुंवारी हूँ। तो श्री राम जी ने कहा कि मेरे भ्राता लक्ष्मण जी वो कुमार है, उनके पास चले जाए। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है और लक्ष्मण जी कहते हैं, देखो सुंदरी, मैं तो स्वामी का दास हूँ। मेरे साथ रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। एक दास के साथ रहोगी तो दासी ही बन के रहना पड़ेगा। तुम्हें सुख चाहिए तो श्री राम जी के पास जाओ, वो योद्धा नरेश है। फिर दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गई। श्री राम जी ने समझा बुझा कर वापिस लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने उसको दुत्कारा, तुम जैसी कुलष्टा निर्लज जो स्वयं अपने लिए पति ढूंढती फिरती हो, तुम्हारे साथ शादी भला कौन करेगा? वही करेगा जो निष्ठुर होगा, चंडाल होगा, वही तुमसे शादी करेगा। सामान्य व्यक्ति तुमसे शादी नहीं कर सकता। फिर श्री राम जी के पास आई और सीता जी को देख करके कहने लगी, मैं समझ गई, ये सब फसाद की जड़ ये सीता है। मैं इसी को ख़त्म कर देती हूँ। जब तक ये रहेगी तुम दोनों में से मुझे कोई नहीं बनेगा। और अपना चंडाल रूप बनाया, डाकनी रूप बना करके जैसे ही सीता की तरफ आई, सीता डर करके सहम गई। श्री राम जी ने सीता को सहमी हुई देखा तो लक्ष्मण की तरफ इशारा किया। लक्ष्मण ने तुरंत ही शूर्पणखा को बिना नाक कान का कर दिया और वहां से चिल्लाती हुई खरदूषण के पास आई। खरदूषण के पास आकर के अपनी सारी व्यथा कही, लेकिन एक बात को छुपा गई। एक बात को ये छुपा गई कि मैंने जाकर के ये करतूत की वो नहीं बताई। कहा कि 2 राजकुमार आए हुए जिन्होंने मेरा नाक कान काट दिया और मेरे साथ गंदी करतूत करनी चाहिए। खर और दूषण सेना के साथ आते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण को सीता जी के साथ पहाड़ों की कंदराओं में भेज देते हैं और स्वयं खरदूषण के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध बड़ा भयंकर होता है। राक्षस कम नहीं है, हजारों की हजारों संख्या में राक्षस और तरह तरह के रूप बदलने वाले माया भी है। अब वो माया किसके साथ कर रहे हैं? जो स्वयं माया के पति हैं, मायापति श्री राम जी के साथ। श्री राम जी ने भी अपनी माया रच दी। अब श्री राम जी ने जो माया रची उसको सुनिए। श्री राम जी ने क्या किया कि सभी को एक दूसरे में राम दिखाई देने लगे। वो दूसरे को देखता है तो उसको उसमें राम दिखाई देता है, वो उसको मारने दौड़ता है। दूसरा दूसरे को देखता है तो उसको भी राम दिखाई देता, वो भी उसको मारने दौड़ता है। वो आपस में ही लड़ लड़ कर मर रहे हैं।
फिर श्री राम जी ने अपना वान संग्रहण किया और खरदूषण का वध कर दिया। जैसे ही खरदूषण का वध हुआ, हर्षित बरसे सुमन सुर, बाजे गगन निशान, स्तुति कर कर सब चले, शोभित विविध विमान सियावर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। ये काले वाला निकाल दो, काले वाला निकाल दो, काले वाला निकाल दो, काले वाला। नाथे श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वो सब स्तुति कर करके अनेकों विमान पर सुशोभित होकर चल पड़े। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीते ले आए, प्रभु पद परत हरस उरिलाए। जब रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय को नष्ट कर दिया, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठा करके हृदय से लगा दिया। सीता चितौ श्याम मृद गाता, परम प्रेम लोचन अघाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है। जैसे कोई हीरो कोई बड़ा कमाल कर देता है तो उसको देखते ना, सीता जी के नेत्र अघाते नहीं है देखते हुए। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले तीर्थ करते हैं। कौन से तीर्थ करते हैं? राक्षसों का वध करते हैं। मुनियों को तो सुख तभी मिलेगा जब राक्षसों का वध हो। धुआं देख कर दूषण केरा, जाय सुपन खरावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध कर भारी, देश कोश के सुरत विसारी। खरदूषण का मरण देख करके शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वो बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही बुला दी है। मदिरा पीता है और डांस देखता है, इसके अलावा और भी कोई काम करता है? तुझे पता है तेरे राज्य में क्या हो रहा है? करस पान सोवस दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। राजनीत बिन धन बिन धर्मा, हरे समर पे बिन सत्य कर्मा। विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए उर पाए। संग ते जति कुमंत ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा।
शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। शूर्पणखा कह रही है रावण को, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर चढ़कर आ गया है। नीति के बिना राज्य, जब किसी राजा की नीति ना हो, बिना नीति के राज्य नहीं चला करता। गंगा जी गोमुख से आती है और आकर के सबको तृप्त करती है, क्योंकि उसकी नीति बनी हुई है, सिस्टम बने हुए हैं, जगह जगह बांध बने हुए हैं, और कहाँ कहाँ जल जाना है, कब छोड़ना है, अगर ज़्यादा जल आ जाए तो उसको कैसे रोकना है, सब तरह के प्रबंध बने हुए हैं। अगर वो प्रबंध ना हो तो समझिए गंगा जी क्या करेगी, है विनाश करेगी ना, जलमय हो जाएगा पूरा। इसी तरह राजा अगर नीति बनाकर नहीं चलेगा, मानो महंगाई कम करने के लिए चीनी 2.5 रुपये किलो कर दे तो गन्ना क्या भाव बिकेगा, और तो खेतों में खड़ा खड़ा सूख जाएगा, है नहीं सूख जाएगा। राजा को सब तरह की नीति बनानी होती है। मजदूर के लिए भी नीति सोचनी पड़ेगी, महंगाई ना बढ़े, आम जनता परेशान ना हो, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। राजा को काम भी देने पड़ेंगे ताकि जनता काम करे, ताकि उनको रोजगार मिले। इसी तरह व्यापारियों के लिए सोचना पड़ेगा कि व्यापारी सुखी कैसे हों। हर समुदाय के लिए, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बड़े उद्योगपति हो, चाहे छोटे उद्योगपति हो, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, सबके लिए राजा को नीति बनानी पड़ेगी। अगर नीति नहीं बनाएंगे तो देश में त्राही मच जाएगी। यही बात कह रही है कि नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन। अगर आप धर्म नहीं करेंगे और धन इकट्ठा करते रहेंगे तो उस धन का क्या होगा, एक दिन चोर लूट करके ले जाएंगे। कि धन की रक्षा कौन करेगा? धन की रक्षा तो धर्म ही से धन की रक्षा हो। दान दिए धन ना घटे, नदी घटो ना नीर, दानी का धन ना घटे, कह गए दास कबीर। अगर आपके पास धन है और आपने उसको धर्म में नहीं लगाया तो धन बेकार है। वो धन कहाँ लगेगा? वो धन बीमारी में लगेगा। बच्चे अनाप शनाप बुरे संगत में पढ़ करके उस धन को खो देंगे। धर्म के बिना धन कभी नहीं टिकता, ये ध्यान रखिएगा। भगवान को समर्पण किए बिना भक्ति और विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अगर आपको भक्ति अपने अंदर पैदा करनी है, पहले समर्पण करना पड़ेगा कि तुम ही हो सब कुछ। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरतारी। ओम जय। समर्पण कर दें कि तुम करुणा के सागर हो। हे प्रभु, तुम ही पालन करता हो। मैं तो नादान हूँ, मूर्ख हूँ, जड़ हूँ, मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। मेरे तो हर अच्छे बुरे काम के तुम ही मालिक हो। फिर देखिए कितना आनंद आता है। और भक्ति के भाव तभी उत्पन्न होंगे जब आप समर्पण कर देंगे कि जो कुछ आप कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो सत्य है। मैं तो उसी मार्ग पर चल रहा हूँ।
ऐसे भाव ला करके। और कहते हैं विषयों के संग में सन्यासी अगर विषय विकार मदिरा पीना, मांस खाना, वेश्यागमन करना, संसारिक हवा लेना, ताप ना सहना, अगर सन्यासी विषयी हो गया तो उसका सन्यासी बनना बेकार है। और बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की मैंने नीति सुनी है। कौन कह रही है? शूर्पणखा। देखिए, मैं आपको बता दूं, कितना बुरे से बुरा व्यक्ति भी होगा उसके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होगा। हम क्या करते हैं कि कोई बुरा व्यक्ति है उसकी बात को सुनते नहीं हैं। हम अपने धारणा बना रखी है दिमाग में कि बुरा व्यक्ति बुरा ही बोलेगा, बुरा व्यक्ति अच्छा नहीं बोल सकता। ऐसी धारणा हमारे अंदर बनी हुई है। और ये संत बैठे हैं, ये संत जो भी कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे, चाहे झूठ ही कह दें। हमारी धारणा बनी हुई है। यहाँ शूर्पणखा ने जो बातें कही वो बड़ी नीति की बात है, लेकिन कही किसने है ये देखने को बनता है। रिपुरज पावक पाप प्रभु अहे अगनौ न छोट कर, अस के विविध विलाप कर, लागी रोदन करण सियावै। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप और स्वामी और श्रप को कभी छोटा करके नहीं समझना चाहिए। शत्रु आज कमज़ोर है, निर्बल है, क्या पता उसको किसकी सपोर्ट मिल जाए और कब वार कर दे। रोग आज थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, बढ़ता बढ़ता जानलेवा भी हो सकता है। अग्नि, थोड़ी सी अग्नि है, विशाल रूप ले सकती है, पूरे को जला सकती है। और इसी तरह से पाप भी थोड़ा सा पाप बढ़ते बढ़ते खत्म कर देता है, सारे गुणों को खत्म कर देता है। एक छोटा सा। और स्वामी को भी छोटा ना समझे। जो भूल करते हैं स्वामी मैंने मालिक, अलग अलग मालिक हैं सबके। स्त्री का मालिक पति है, शिष्य का मालिक गुरु है, और बच्चों का मालिक माता पिता है, और हम सब का मालिक मेरे प्रभु राम जी। उसके अलावा सर्प को भी कभी छोटा ना समझे। सर्प का छोटा सा बच्चा अगर काट ले तो जान ले सकता है। इसलिए इनको छोटा करके नहीं समझना। ऐसा कह करके शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वो व्याकुल होकर के गिर पड़ी।
बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 ग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। तू अपने आप को कहता है कि मैंने देवताओं को जीत लिया है, लेकिन तेरी बहन की इज्जत सरेआम नीलाम हो गई। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाए गई बाहें उठाई। कह लंकेश कहस निज बाता, के तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद उंकला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अरे बहना अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट ली। तब शूर्पणखा क्या कहती है, अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समझ परी मोहे उनके करनी, रहत निशाचर करें धरनी। ओ बोली, योद्धा के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से निपटाने के लिए आए। जिनकर भुजबल पाए दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बद रथ सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नार एक श्याम। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। अतुलनीय मैंने बहुत ज़्यादा है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। उनका नाम राम है और उनके साथ एक बहुत ही सुंदर स्त्री भी है जिसका नाम सीता है। रूप रास विधि नार सवारी, रति सत्य कोट तास बलिहारी। तास अनुज काटें श्रुतिनासा, सुन तब भगन करें परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है, इतनी सुंदर है कि 100 करोड़ कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ ये सुन करके वो मेरी हंसी उड़ाने लगे। खर दूषण सुन लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण तिरसरा कर घाता, सुन 10 शीस करें जब गाता। मेरी पुकार सुनकर, मेरा रुदन सुनकर जब खर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे हैं। खर दूषण तो इतने बलशाली हैं, उनको कोई कैसे मार सकता है। शूर्पणख है समझाए कर, बल बोलस बहु भांत। गयो भवन अति सोच वस, नींद परै नहीं रात सिहार।
ऐसे ही शूर्पणखा ने कहा, खर दूषण का वध कर दिया, तिरसरा को भी मार डाला। इतना सुनते ही रावण अंदर से जल उठा। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया कि तू चिंता मत कर, मैंने इंद्र समेत सभी देवताओं को अपना बंधी बना रखा है, काल को भी अपनी चारपाई के साथ बांध रखा है, इनकी तो बात ही क्या है, तो टेंशन मत ले, निश्चित होकर के जा। लेकिन मन में वो अत्यंत चिंतावश हो गया, सोच में पड़ गया और अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह कोई नाही। खर दूषण मोह सम बलवंता, तिनको मारे बिन भगवंता। वो मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी मार सके, मेरे किसी सैनिक को भी कोई मार सके, ऐसा कोई संसार में मनुष्य नहीं है। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान है, उन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं मार सकता। समझ गया राम। सुर रंजन भंजन मही भारा, जोस भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाऊं बैर हठ करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतर हूँ। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले श्री भगवान ही ने अवतार ले लिया है, और किसी की ताकत नहीं है। संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो मेरे सैनिक को भी मार सके। खर दूषण तो इसके हाथ से ले लो, कौन बजा रहा है। खर दूषण तो मेरे समान ही बलशाली है। इसका मतलब श्री हरि ने अवतार ले लिया है, और वो ही इस पृथ्वी का भार हरण करने वाले हैं। तो मैं जाकर उनसे बैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। होय भजन ने तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। क्योंकि ये शरीर तामसी है, इस शरीर से भजन नहीं हो सकता, और बिना भजन के मुक्ति नहीं हो सकती। एक ही रास्ता है अब कि मैं श्री राम जी से बैर कर लूं और उनके बाण से इन प्राणों की आहुति दे दूं और मुक्ति को पा लूं। जो नर रूप भूप सुत को, हरऊं रानार जीत रण दो। और यदि वो मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लाऊं। चला अकेले जान चढ़ते वा, बस मारिच सिंधु तट तेवा। कहाँ चला? मारिच के पास, जो समुद्र के किनारे कुटिया बना करके रह रहे हैं। ये मारिच है कौन? ताड़का का बेटा है। जब श्री राम जी विश्वामित्र के साथ जा रहे थे तो वहीं रास्ते में मारिच और सुबाहु थे। सुबाहु को तो मार दिया था, लेकिन मारिच को जैसे ही फण मारा
उस फण के सारे 100 योजन दूर लंका में आकर के गिरा था मारीच। और वहीं तब से ही जैसे फण लगा वो वहाँ बैठ कर के भगवान की भक्ति करने लगा। राक्षसपन खत्म हो गया उसका। राक्षस कुल से तो है, लेकिन अंदर का जो राक्षस था वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि श्री राम जी का बाण उसको लगा। एक बार अगर श्री राम जी के सपने में भी दर्शन हो जाएं, सपन में भी, तो समझो व्यक्ति भव सागर सब पापों का नष्ट हो गया। और यहाँ तो मारीच को बाण लगा था, बाण ने छू लिया था जो श्री राम जी ने छुआ था। ये सोच करके रावण मारीच के पास गया। शिव जी कहते हैं पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वो सुंदर कथा सुनो। अब श्री राम जी भी समझ गए थे कि खरदूषण को मारा है, अब ये नहीं है कि राक्षस चुप करके बैठेंगे, उधम तो मचाएंगे। लक्ष्मण गए बने जब लेन मूल फल कंद। जब लक्ष्मण वन में गए कंद मूल फल लेने के लिए, लक्ष्मण गए बने जब लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले बहस कृपा सुख वृंद सियावरे। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने गए तो पीछे से सीता अकेली थी। श्री राम जी कहते हैं, सुनो प्रिया वर्त रुचिर सुशीला, मैं कुछ करव ललित नर लीला। तुम पावक मोह करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदरी, हे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश ना करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखतः सीता, ते सही शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने जो ही सब समझा कर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों के हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी। कहते ना, सीता जी को जब वापसी आई रावण के यहाँ से तो लोग कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन श्री राम जी जानते थे असली सीता तो अग्नि में है। अब अग्नि से कैसे लिया जाए, तो उन्होंने वो भी एक लीला की थी जो कि अग्नि परीक्षा के नाम से लोग जानते हैं, ताकि वो सीता जो छाया सीता थी वो अग्नि में चली जाए और उसमें से असली सीता जो है वो बाहर आ जाए। श्री राम जी ने जो ही समझा कर कहा तो ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली, ऐसी बिल्कुल देखने में कोई कह नहीं सकता कि भाई ये छाया मूर्ति हो। लक्ष्मण हूँ यह
मर्म न जाना जो कुछ चरित रचा भगवान। ये किसी ने नहीं जाना, यहाँ तक जो लक्ष्मण जी साथ रहते हैं उन्होंने भी नहीं जान पाए। इसको कौन कौन जान रहा है? इस चरित्र को कौन कौन जान रहा है? हैं? दो ही तो जान रहे हैं, या सीता जी जान रही है या राम जी जान रहे हैं। जब लक्ष्मण जी भी नहीं है वहां पे तो और कौन जानेगा? हैं? या तो सीता जी जान रही है या श्री राम जी जान रहे हैं। भगवान ने जो कुछ रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ प्राण और नीच रावण वहां गया। कहाँ गया? रावण कहाँ गया? मारीच के पास, जहाँ मारीच रहता था। और देखो, जब कहते जरूरत होती है तो गधे को भी बाप बना लेते। अब रावण ने जाकर के उसको कहा, मामा जी प्रणाम, और चरणों में झुक गया। कहा मारीच, क्योंकि जो ताड़का थी वो रावण की बहन ही लगती थी, इसीलिए तो मामा मारीच कहते। जाकर के चरणों में सिर निवाया। नवीन नीच के अति दुखदाई, जिमे अंकुश धन उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रियवाणी, जिमे अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना, अगर कोई नीच हो और बहुत बड़ा बलशाली हो, अगर वो झुक रहा है तो समझो अत्यंत दुखदाई होगा, कोई ना कोई कष्ट होगा। जैसे अंकुश धनुष झुकता है तो समझो काल आएगा। सांप भी अगर झुकता है, देखते ना, फन मारता है, काल का ग्रास बनाता है। और बिल्ली का झुकना, बिल्ली का भी झुकना, मुझे तो नहीं मालूम कैसे, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है तो कोई ना कोई खास बात होगी। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल आते हैं। कर पूजा मारिच तब सादर पूछी बात, कवन हेत मन व्यग्रति अक्सर आयो तात सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की। श्री राम की कथा आनंददायक है। किसके लिए? जो इसका रस पान करता है। श्री राम की ये जो कथा है बड़ी आनंदमय है। जो इसका रस पान करता है, और जब तक रस पान ना करे, जब तक इसका पान ना करें, तब तक व्यक्ति को नहीं सुहाती। और जैसे जैसे इसका जो नशा है
श्री राम की कथा। दिन निरंतर बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। और जो ध्यान से सुनता है और इसके मोतियों को अपने पास रखता है, ज्ञान रूपी मोतियों, वो समझो सफल हो जाता है। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार और मैं जाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार और जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल। धन दौलत और माया वालों, धन दौलत और माया वालों, मैं समझाना कली कली, ले लो रे कोई राम। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल का यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी हो, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार और मैं सगे संबंधी मित्र प्यारे एक दिन तुझे ठुकराएंगे, जिनको अपना समझे है वो ही आग लगा। देही का ये चमन खिला है, देही का ये चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली, ले लो रे कोई राम का प्यार और मैं जाऊं। झूठे धंधे छोड़ के बंदे भज ले हरि के नाम को, क्यों करता है मेरी मेरी, जप ले राम के नाम को। निंदा चुगली छोड़ के बंदे, निंदा चुगली छोड़ के बंदे, बातें सुन ले करी करी, ले लो रे कोई राम का प्यार। जिसको अपना कर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ेंगे वो बीच भंवर में कोई साथ नहीं जाता। जगत मुसाफिर 4 दिनों का, जगत मुसाफिर 4 दिनों का, आखिर होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का और मैं जाऊं
गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली।